हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश बताऊंगा और साथ में ग्रामर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। राइट, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मुझे आप ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। राइट, अच्छा, किस किस को, जो बच्चे हैं उनको किस किस को ये पता है कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। राइट, एक बार, देखो एक बार की स्पेलिंग होती है वंस। वंस क्या होती है? वंस। वंस एक बार। एक ब्राह्मण अपने खेत में काम कर रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। राइट, उसका रूल होता है सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ए ब्राह्मण, तो ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, ए ब्राह्मण सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हम था और थी की स्पेलिंग लगाते हैं वॉज या वर। अगर एक वचन है तो हम लगाएंगे वॉज और बहुवचन है तो हम लगाएंगे वर। वॉज क्या कर रहा था? काम कर रहा था। वर्क, काम की होती है वर्क और इसमें लगती है आईएनजी, वर्किंग, काम कर रहा था। और कहाँ काम कर रहा था? इन हिज, हिज मतलब अपने, अपने, हिज फील्ड, अपने खेत में काम कर रहा था। राइट, तभी उसे एक बड़ा कोबरा सांप दिखाई दिया। तभी, देन, तभी, देन, तभी उसे एक बड़ा कोबरा सांप दिखाई दिया, पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए। तो उसे दिखाई दिए मतलब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही। आप ब्राह्मण का भी यूज कर सकती हैं। राइट, बट हम उसका प्रोनाउन यूज करती हैं। ही उसे सा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक बिग बड़ा, एक बिग बड़ा कोबरा, एक बड़ा कोबरा सांप दिखाई दिया। सांप की स्पेलिंग होती है स्नैक। राइट, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। राइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वह दूध से भरा बर्तन लाया और उसने सांप के बाबी के पास रख दिया। राइट, अब सबसे पहले हम यहाँ तक बनाएंगे। वह दूध से भरा एक बर्तन लाया। लाया पास्ट इंडेफिनिट, कौन लाया? वह, तो ही, वह, ब्राउट, ब्राउट, वह लाया। क्या लाया? एक बर्तन, ए पोट, एक बर्तन लाया। और कैसा बर्तन लाया? भरा हुआ, दूध से भरा, जो भरा था, फुल भरा था, ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क, जो दूध से भरा हुआ था। और उसने सांप की बाबी के पास रख दिया। राइट, और एंड, और उसने प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रख देना, किसी भी चीज को प्लेस करना। प्लेस मतलब स्थान, और ईडी लग जाती तो उस स्थान पे कोई चीज रख दी गई है। प्लेस्ड इट, अब ये इट आया है हमारा बर्तन के लिए। प्लेस्ड इट, उसे रख दिया गया, रख दिया गया। नियर पास में, नियर पास, नियर पास में। और किसके पास में रखा गया? सांप की बाबी। अब इसे हम बोलते हैं द स्नैक, द स्नैक, स्नैक्स, एस लगाएंगे, स्नैक्स होल। होल का मतलब होता है बाबी। अब जिन जिन लोगों को ये एस समझ में नहीं आया है, इसका मतलब होता है का, की, के। राइट, अपॉस्ट्रोफी एस, जब किसी का रिलेशन बनता है, जब किसी का रिलेशन बने तब हम क्या लगाते हैं? एस या एस। जैसे मोहन की किताब। राइट, अब सांप का, अब इसमें संबंध है, रिलेशन है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है। राइट, स्नैक्स होल। अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, अगले दिन उसे उस बर्तन में सोने का सिक्का मिला। उसे किसे मिला? ब्राह्मण को मिला। तो ही, उसे पास्ट इंडेफिनिट है,
फाउंड, फाउंड का मतलब होता है वैसे पाया, राइट। फाउंड पाया या मिला, क्या मिला, ए गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का उसे मिला, और कहाँ मिला, उस बर्तन में, इन दैट पॉट, उस बर्तन में मिला। दैट पॉट का मतलब उस बर्तन में। आगे बढ़, अब यही हर दिन होने लगा। अब देखो जिस वाक्य के अंत में लगा वर्ड आ जाए वो हम स्टार्टिंग से बनाते हैं, राइट। अब यही मतलब दिस, यह, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है लगा, स्टार्टेड हैपनिंग, क्या होने लगा, राइट, घटित होने लगा, राइट। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है घटित होने लगा। और कैसे होने लगा, हर दिन, एवरी डे, हर दिन होने लगा, राइट। ब्राह्मण हर दिन सोने के सिक्के पाने लगा, ब्राह्मण हर दिन सोने के सिक्के पाने लगा। तो सब्जेक्ट कौन है, लगे, यहाँ पे लगा वर्ड आएगा, राइट, लगा। तो ब्राह्मण, राइट, ब्राह्मण स्टार्टेड, लगा, स्टार्टेड लगा, और क्या, गेटिंग, पाने लगा, गेटिंग पाने लगा, क्या पाने लगा, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, राइट, गोल्ड कॉइन्स वो डेली पाने लगा। और कैसे पाने लगा, हर दिन, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे एवरी डे, हर दिन पाने लगा। एक दिन, वन डे, एक दिन उसने अपने बेटे को कोबरा के लिए दूध रख जाने के लिए कहा। अब एक दिन कहा तो वन डे आ गया। ही, उसने, आज्ड, कहा, इससे कहा, हिज सन, अपने बेटे से, अपने बेटे से कहा, क्या कहा, रखने के लिए, रखने के लिए, टू कीप रखने के लिए। और क्या रखने के लिए, मिल्क फॉर, मिल्क दूध, फॉर के लिए, किसके लिए, द कोबरा, कोबरा के लिए दूध रखने के लिए कहा। अगर आपको कोई सेंटेंस या कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। बेटे ने ऐसा ही किया। अब बेटे ने ऐसा ही किया तो इसकी स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, हिज सन, उसके बेटे ने, हिज सन ऐसा ही किया, डिड किया, द सेम, बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसके पिताजी ने कहा था। अब हिज सन इसलिए लगाया है सेंस के अकॉर्डिंग, बेटे ने ऐसा ही किया तो उसके बेटे ने ऐसा ही किया, राइट। अब सन भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा, जब वह सोने का सिक्का उठा रहा था, जब वह, तो जब की स्पेलिंग वाइल, जब ही, वह, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा कंजक्शन है, ये ऐड कर रहा है दो सेंटेंसेस को, राइट। ही, वह, वॉज पिकिंग का मतलब होता है उठा रहा था, क्या उठा रहा था, पिकिंग अप द गोल्ड कॉइन, जब वो सोने का सिक्का उठा रहा था उसके मन में लालच आ गया। अब लालच आ गया उसके मन में, इस तरह से बनाएंगे, लालच आ गया उसके मन में, हम उल्टे बनाएंगे, राइट, उल्टे तरीके से, गया पास्ट इंडेफिनिट है ये हमारा सेंटेंस, राइट। सब्जेक्ट कौन है, लालच है, लालच आ गया उसके मन में, राइट। तो ग्रीड, लालच, अरोज, उठा, इन हिज माइंड, उसके माइंड में, उसके दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा कि कोबरा को मारकर सोने के सारे सिक्के एक साथ निकाल लिए जाएं। अब पहले यहाँ तक बनाएंगे, उसने सोचा, ही थॉट,
ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा कि कोबरा को मारकर, ऑफ किलिंग, मार कर, क्योंकि इसमें काम पार्टिसिपल लग रहा है, मार कर, खाकर, जाकर, राइट। उसने सोचा कि ऑफ के लिए आया है क्योंकि रिलेशन प्रकट कर रहा है, राइट, कि किलिंग द कोबरा, किलिंग द कोबरा, कोबरा को मारकर क्या किया जाए, एंड और क्या किया जाए, सारे सिक्के निकाल लिए जाएं, टेकिंग, टेकिंग ले लिए जाएं, टेकिंग आउट या निकाल लिए जाएं, ऑल द गोल्ड कॉइन्स, सभी सोने के सिक्के निकाल लिए जाएं, और कैसे, एट वंस, एक साथ निकाल लिए जाएं। उसने कोबरे के ऊपर एक लाठी मार दी, मार दी तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, काम कंप्लीट हो गया, राइट। तो कैसे बनाएंगे, ही, उसने, हिट, मार दी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या मार दी, क्या मार दी, द कोबरा, कोबरा को उसने हिट किया, और किससे किया, विद ए स्टिक, एक लाठी से, राइट। उसने मारा कोबरा को लाठी से, या उसको एक लाठी मार दी, राइट। कोबरा दूसरी ओर खिसककर अपने को बचा ले गया, राइट। तो द कोबरा सेव्ड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, सेव्ड, बचा लिया, इटसेल्फ, अपने आप को, और कैसे बचा लिया, बाय मूविंग, द्वारा, बाय मूविंग मतलब कि एक जगह से हटके दूसरी जगह पे, द अदर साइड, दूसरी तरफ हटके उसने अपनी जान बचा ली। बट लेकिन ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, बट इन एंगर, क्रोध में, बट इन एंगर, इट, उसने, बिट, काट लिया, बिट का मतलब होता है काट लिया, द ब्राह्मण सन, किसको काट लिया, वो उस ब्राह्मण के बेटे को काट लिया, ब्राह्मण सन, ब्राह्मण के बेटे को काट लिया, और उसकी मौत हो गई, एंड, और ही डेड, उसकी क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने फिर से कोबरा के लिए दूध रखा। देखो ये होता है लालच, बेटे को डस लिया, उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण को अकल नहीं आई, राइट। तो अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ब्राह्मण क्या हुआ, अगेन, दोबारा, केप्ट, रखा, क्या रखा, मिल्क रखा, और किसके लिए की रखा, फॉर द कोबरा, उस कोबरा के लिए दोबारा उसने दूध रखा, लेकिन सांप ने उसे नहीं पिया, बट द स्नैक डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, डिड नॉट ड्रिंक इट, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। द ब्राह्मण समझ गया, द ब्राह्मण अंडरस्टैंड लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, राइट, समझ गया, दैट की, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, समझ गया, इफ, यदि, ट्रस्ट, जो विश्वास होता है, इज ब्रोकन, कि अब विश्वास टूट गया, ये बात ब्राह्मण समझ गया।